हेलो एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि डे वाइज़ डे मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस पे काफ़ी सारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर आप सब ने सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, आज एक बहुत नायाब सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि जितने भी फ़ोटो या वीडियो प्रेमी लोग हैं, क्योंकि आजकल रील का ज़माना है, बहुत ज़्यादा हम रील या वीडियो बनाने में शौकीन रहते हैं और बनाते भी हैं, और क्योंकि चारों तरफ वही एक सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब सिर्फ हम फ़ोटो क्लिक कर सकते थे और उस फ़ोटो को हम हार्ड कॉपी में निकलवा के, प्रिंट निकलवा के रखते थे और उसको सालों साल तक देखते रहते थे। एल्बम के थ्रू आउट उसके प्रॉपर पाउचेज़ में रखते थे और देखते थे। तो ऐसा टाइम भी मैंने देखा है। और कभी ये जो फ़ोटोग्राफ़ी का या वीडियोग्राफ़ी का अब एकदम से पिछले 5-6 साल से जो दौर चला है, उसमें हर इंसान वीडियो बनाना चाहता है, फ़ोटो खींचना चाहता है और कुछ ना कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करना चाहता है या संजो के रखना चाहता है। लेकिन डिजिटल कैमरे या फ़ोन के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, या फिर हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसको उस तरह से नहीं संजो पाते हैं, या वो मेमोरीज़ हम शायद उसको पता नहीं बहुत लाइटली लेते हैं कि आज आपने फ़ोटो क्लिक की, कल आपने डिलीट कर दी, या फिर वो रह भी गया तो इतना वैल्यूबल नहीं है। बट एक ऐसा भी टाइम था जब हम फ़ोटो क्लिक करते थे और उसको प्रिंट निकलवा के रखते थे। तो ऐसे ही कोई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, जो कि बहुत सालों पहले जब फ़ोटोग्राफ़ी में मैंने एंट्री ली थी, बाई चांस एंट्री ली थी, या फिर एक फ़ोटो का जो कहते हैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कि फ़ोटो क्लिक करनी है, कैसे होता है ये फ़ोटो। हम एक छोटे से डिवाइस से क्लिक करते हैं और वो फ़ोटो मतलब एक अचंभा सा लगता है एक दौर में। तो वो कैमरा, ये कैमरा था, निकॉन का कैमरा था। एक दौर में आपने ये कैमरा देखा होगा, और ये बहुत साल पहले, कभी ये समझ लीजिए कि 550 रुपये का कैमरा ख़रीदा गया था, सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये का। तो मैं बहुत ज़्यादा पुराना हूँ या नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ 550 रुपये का कैमरा ख़रीदा गया था और ये संभला हुआ है अभी तक मेरे पास। अब आने वाले दौर में देखिए बहुत सारे ये कैमरे हैं, या एक ये कैमरा है। आने वाले टाइम में शायद और भी बहुत बेहतर, और जिस तरह से हम अपडेट हो रहे हैं लाइफ में और चारों तरफ, तो और भी बहुत बेहतर टूल्स हमारे पास होंगे। बट इसकी बात करेंगे जिसमें कि हम रील लेके लगाते थे। और ये कैमरा आपने भी देखा होगा, जो लोग थोड़े से, मैं कह सकता हूँ पहले से हैं, पुराने हैं, ये कैमरा आपने देखा होगा। ये शटर ऐसे ओपन होता था इसका। अब तो बहुत ही इसके कंपैरेटिवली देखिए कितना डिफरेंस है, कि ये मेरे हाथ में एक डिजिटल कैमरा है जो साथ के साथ मुझे फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता है, वीडियो क्लिक करके दिखा देता है, और आप उसे विद इन अ सेकेंड आप अपने फ़ोन में ले सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं, म्यूज़िक लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी दौर था जिसमें हम रील लगाते थे और जिसमें हमें नहीं पता होता था कि वो फ़ोटो एक्चुअली में कैप्चर हो गई है या नहीं हुई है। हमने सिर्फ क्लिक कर दिया, नेक्स्ट फ़ोटो किया इससे, और सिर्फ हमें नेक्स्ट फ़ोटो का पता होता था कि इससे नेक्स्ट हो जाएगा। एक लिमिटेड एरिया होता था कि आप 28 फ़ोटो, 22 फ़ोटो या 35 फ़ोटो, अलग अलग रील होते थे जो इसके अंदर रिफ़िल की तरह काम करता था, और इसमें इस तरह से ऐड ऑन होता था। देखिए, जो इंटरनल भी हम बाकी कैमरों को नहीं खोल सकते हैं, सिर्फ बैटरी या फिर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इस तरह से मतलब एक यूज़ टू हैंड वाला काम होता था, जिसमें हम रील फिल करते थे, वो आगे फिर जब फुल हो जाता था उसे निकाल लेते थे और सिक्योर बॉक्स में उसको रखते थे कि इसको प्रिंट होने के लिए देंगे। तो ये अभी कल परसों मुझे घर में सफाई के दौरान मिला, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कोटक की शुरुआत यहाँ से हुई थी, जहाँ से लोग 4-4, 5-5 वो रील ख़रीद के रखते थे, और कहीं भी जब कोई फंक्शन होता था, कोई बर्थडे, कोई शादी या कोई भी ऐसा ओकेज़न जहाँ पर, और इस फ्लैश से पता लगता था कि हाँ फ़ोटो क्लिक हुई है या नहीं हुई है। तो आज भी डिजिटल कैमरे में लोगों को, जब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ कई बार, तो रहता है कि फ़ोटो क्लिक हो गई है, नहीं हुई है। तो पहले ऐसा था कि इस फ्लैश से ही पता लगता था कि हाँ फ़ोटो क्लिक हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे ही लाइफ आगे से आगे देखिए किस तरह से बढ़ती चली जाती है, कि कभी ये कैमरा था जो कि बिल्कुल ही प्लास्टिक बॉडी में है और बहुत ही लाइट वेट है, और इसकी फ़ोटोग्राफ मतलब क्लिक होके फिर निकलवाते थे, एल्बम में लगाते थे या फ्रेम करा के लगाते थे। तो मुझे लगता है इस वाले कैमरे की जो फ़ोटो क्लिक होती थी वो ज़्यादा वर्थ इट थी, उसको लोग ज़्यादा वैल्यू देते थे और उसको ज़्यादा संजो के रखते थे।
बट इन कैमरों में जो फ़ोटोग्राफ क्लिक हो रहे हैं वो यूज़ फ़ोटोग्राफ, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, ना कि हमारी ज़िंदगी में वो मोमेंट रिटर्न कर पा रही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो हम बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, और उस मोमेंट को हम फील ही नहीं कर पाते हैं कि 2 साल पहले या 5 साल पहले हम कहीं गए थे या कहीं एक फंक्शन में थे और उसकी फ़ोटोग्राफ हमारे पास है। बट इस कैमरे की जो वैल्यू मुझे लगता है आज भी है, वो दूसरे कैमरे की शायद उतनी नहीं होगी। क्विक हो गए हैं, बाकी बेटर फ़ोटो क्वालिटी हो गई है, कलर्स पूरे आ गए हैं, या बहुत रिस्पॉन्सिव कैमरे हो गए हैं। इसमें हमें पता नहीं होता था कि वो जो फ़ोटो क्लिक की है वो इसमें है या नहीं है। वो जब कहते हैं ना कि जब वो प्रिंट होके आता था तभी पता लगता था कि ये फ़ोटो ऐसी हुई है, कोई कट गया है, कोई रह गया है। इसमें क्योंकि जो लेंस में देखते थे उसी के अकॉर्डिंग ही रहता था। अब हमें सब कुछ पता होता है कि कौन इसमें कट रहा है, नहीं कट रहा है। उन सब परेशानियों के बाद भी जो ये दौर रहा है, ये दौर था कोटेक का इस कैमरे का, बहुत अमेजिंग था। तो आई होप जिन लोगों ने भी इस कैमरे से फ़ोटो कभी खिंचवाई होगी उनको वो कुछ मोमेंट याद आ गई होगी कि हाँ ऐसा कभी कैमरा होता था और इससे हम फ़ोटो क्लिक करते। आज भी बहुत जगह यूज़ होता है बट थोड़ा डिफरेंट है, वो मैंने देखा तो काफ़ी डिफरेंट है। तो जिन लोगों को भी अपनी मेमोरीज़ कुछ ऐसी याद आई हो इस कैमरे से रिलेटेड, कुछ किस्से कहानियाँ हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने पहली बार कब इस कैमरे को देखा था या फ़ोटो क्लिक करवाया था। तो इसी तरह बने रहिए इस चैनल पर, आगे फिर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।